जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं शिव पुराण में आगे। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उसकी स्तुति और सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी ने कहा, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ हो और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और अलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह किया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सुनो मुनि। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनियों को दे दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा तथा कृशाशु को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षरेय अर्थात अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं और कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्ण उनकी स्तुति भी की। बार बार अंजलि बाण नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूँ। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी से दयालु शिवा उत्पन्न की, जिससे वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ और प्रजापति ने ब्राह्मणों को उसकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ से देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां जाकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। जय श्री राम।